ये मैं चीजें जिनको आइडिया है मैं उनके ऊपर एक कहते हैं ना स्टैंप लगाने वाली बात है। जब आप 10वीं में थे तो फिजिक्स क्या है, ये 3 चैप्टर किसके लिखे मैंने, फिजिक्स के। ठीक है, याद करिए, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है, फिर आपको एक मैग्नेटिज्म पढ़ाया गया, फिर आपको एक लाइट पढ़ाया गया, उसके बाद एक एडिशनल चैप्टर था जिसमें बच्चा थोड़ा बहुत पास करने चाहे वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी करके डैम वैम और विंड टर्बाइन और ये सब कराया गया। 3 चैप्टर थे, 3। उसमें तुम्हें सीरीज एंड पैरेलल के फॉर्मूले में हालत टाइट हो रही थी। R1 + R2 होता है 1/R1 + 1/R2 होता है। ये दिक्कत आती है 10वीं क्लास के बच्चे को। तो आप अभी तक क्या है ना, आप 3 चैप्टर से लड़ रहे थे और आपको लग रहा था भाई टफनेस तो भैया 10वीं क्लास में जो है वो कहीं नहीं है। ठीक है, आइए, ये 3 चैप्टर हमारे 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कहानी ह्यूमन आई ये चुटर पुटर टॉपिक्स को साइड रखिए। ये 3 चैप्टर फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फिजिक्स की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो फिजिक्स में क्या कन्वर्जन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये 16 यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, छोटे बड़े करके हमारे पास, और कुछ में तो सब चैप्टर्स भी हमारे पास इंक्लूडेड है। डरने की बात नहीं है, ये बात है कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए कि हमें क्या फोड़ना है। ठीक है, अब आप ये सोचे 4 चैप्टर के बाद आप कह रहे हो यार मेरे को तो आलस आ रहा, अब नहीं हो रहा। अरे भाई अभी तो 16 की बात है, अभी बीच में गिव अप करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक बार हम लोग एंटर कर गए तो अब हमें सिलेक्शन तक पहुंचना है, ये टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। 16 यूनिट्स रहेंगे विद सब चैप्टर्स। अब ये छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच, अब यहां पर आप क्या करते थे ना, मेजॉरिटी थ्योरी वाले क्वेश्चंस आपके होते थे और कुछ चुटर पुटर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस लगा के ऐसे बैठते थे सीट पर। हाँ पापा 4 क्वेश्चन लगाए हैं लक्ष्मीर सिंह के, हाँ आज ऐसा नहीं चल पाएगा। अगर हम एक एक चैप्टर की बात करें तो हम लोग 100 से ऊपर क्वेश्चन ही लगाएंगे। ठीक है, इसमें आपके PYQs होंगे, इसमें आपके एडवांस के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, अब यहां पर मेजॉरिटी थ्योरेटिकल अप्रोच थी, यहां पे थ्योरेटिकल अप्रोच प्लस एनालिटिकल अप्रोच भी होगी। ठीक है सर, एक तो फिजिक्स वीक, ऊपर से अंग्रेजी हमारा बहुत वीक। एनालिटिकल मतलब दिमाग को आपको यूज करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। अगर मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाऊंगा तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट हो भी सकता है आ जाए, और हो भी सकता है उसको घुमा फिरा के आपसे पूछा जाए। तो एनालिसिस हर फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या क्या है, उसको हम कहां कहां से डिराइव कर सकते हैं, ये सारे थ्रेड्स को हमें पकड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करते हैं। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अब आपके स्कूल के एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स भी रहेंगे। अब इसमें से कई बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर मैं डमी स्टूडेंट हूं। कईयों को डमी वर्ड नहीं पता होगा, कईयों को स्कूल गोइंग पता होगा। सर मैं तो स्कूल जाता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम स्कूल नहीं जाते लेकिन हम एग्जाम देंगे। तो कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं डमी, डमी तो पता ही है ना। हाँ, तो कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं डमी स्टूडेंट्स और कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं स्कूल गोइंग। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने प्रॉब्लम्स भी हैं। कौन कौन कैसा स्टूडेंट है जल्दी से बता दीजिए। मर्दावा बताओ, डमी बाड़ा कि नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट बाड़ा। हाँ, ये लक्ष्य वाले यहां क्या कर रहे हैं। हाँ, स्कूल गोइंग, वेरी गुड। पर्सनली मैं अपना एक ओपिनियन बोलूं, ठीक है, देखो हर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, दोनों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं। ठीक है, फॉर मी स्कूल गोइंग इज बेटर। ठीक है, कई लोग इससे डिसएग्री करते हैं, ठीक है, उनका अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं उसको बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं करता। मैं कहता हूं ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, क्योंकि होता क्या है, ये 2 साल की तैयारी में आपको कई लोग, बेटा जितने भी स्कूल गोइंग है, आपको हो सकता है कई लोग बोले यार तेरा ना स्कूल में जाने की वजह से दिक्कत आ रही है, और तुम्हारा माइंडसेट वैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लगती, बस हाँ थोड़े से एफर्ट्स आपको ज्यादा डालने पड़ते हैं। मैं अपने एक फ्रेंड का भी बता देता हूं जो डमी स्कूल में था, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल गोइंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्कूल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल। जो स्कूल वाले गोइंग स्टूडेंट्स होंगे
उनके पास टाइम थोड़ा क्रंच में रहेगा, टाइम थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर 2 बजे तक स्कूल से आएंगे, थके हुए होंगे, फिर आप यहां पे क्लासेस करेंगे, फिर होमवर्क स्कूल का भी होगा, हमारा भी होगा, तो मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस होते हैं। अब जो स्कूल जा ही नहीं रहा, उसका सुबह का फ्री टाइम है, वो सोचता है कि यार मेरे को सिर्फ कंपटीशन की तैयारी करनी है। और मैंने बच्चों को देखा है, डमी स्कूल के बच्चों को देखा है, स्टार्टिंग में तो जोश होता है, आखिरी में वो आलस बन जाता है। सुबह लगता है अरे 4 बजे मर्दबा क्लास बना, 1 घंटा भी और सोता हूं, तो 1 घंटा और सोते हैं और फिर आंख बंद होते ही वो कब 4 बज जाते हैं, फिर उठते हैं, कल तैयारी करूंगा, कल भी तो है ना मेरे पास सुबह का टाइम। उनका प्रॉब्लम ये हो जाता है, वो लथार्जिक हो जाते हैं। ठीक है, तो डमी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज ये अगर आप एक अपना टाइम टेबल बना रहे हैं कि भाई मेरे को सुबह उठना है, तो डिसिप्लिन के साथ उठिए। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पैरामीटर है डिसिप्लिन। मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि आपको हो सकता है 1000 प्रॉब्लम्स हो रही हो स्कूल गोइंग के साथ कंपटीशन तैयार करने में, जो मेरे को भी हुई, लेकिन स्कूल के साथ आप हमेशा डिसिप्लिन रहेंगे। आप अपने नाखून काटेंगे, आप नहाएंगे, आप धोएंगे, आप कपड़े पहनेंगे, आप स्कूल जाएंगे, वहां का भी कुछ काम करेंगे, तो ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो बेनिफिट है। अब प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूं। स्कूल गोइंग के लिए वही मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और कई कभार अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है, आपका फोकस थोड़ा सा डगमगाता है, बट बिलीव मी मैं इस पे 100% आपको कह रहा हूं, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, आपको स्कूल एक एडिड एडवांटेज लगेगा, लेकिन यस रास्ता टफ है। आपको ये लगेगा कि सर आप जो बोल रहे हो तो यार बहुत कठिन लग रहा है, कठिन से ही तो बड़ी चीजें मिलती हैं, किसको आसानी से मिल गया है भाई? आज तक कोई भी बड़ा बंदा बना है तो उसने कठिनाइयों को पार किया है, तो ये आपकी कठिनाइयां हैं। अगर आपको यहां से बड़ा इंसान बन के निकलना है, नॉलेजेबल इंसान बन के निकलना है, तो क्या आपको आसानी से मिलने वाला है? यहां पर अभी 35,000 बच्चे बैठे हैं बेटा, इसमें मानता हूं कुछ लक्ष्य के बच्चे भी बैठे होंगे, 12वीं क्लास के बच्चे भी बैठे होंगे, लेकिन वो भी तो आपका कंपटीशन है। इनमें से भी कई ड्रॉप ले सकते हैं, वो आप ही के साथ जेई में बैठेंगे। तो बात यह है कि कठिनाइयां और कंपटीशन तो लाइफ में हमेशा है, आपका एटीट्यूड हमेशा फाइट मारने का होना चाहिए। तो जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपका एक डिसिप्लिन रहेगा, आप अपने बीच के टाइम को यूटिलाइज करिए। आई एम टेलिंग यू कि ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तो स्कूल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से ही प्री प्लान्ड वे में चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, इसकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी।